जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और अब बात होगी मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। और उनका अगर ताल्लुक़ अच्छा हो तो बच्चों पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है, उनका ताल्लुक़ अगर अच्छा नहीं होता तो वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात मुरतब करता है। इसके साथ आपको ये भी बताएं, सिर्फ वही नहीं, घर का माहौल बहुत ख़राब होता है। तो शादी हो गई है, ये कहते हैं ना कि शादी के बाद ये नहीं होता कि आपने बस अब आपको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है। शादी के बाद क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की, आप शऊर वाले हैं और आप चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वहाँ पे आपको कुछ कवानीन हैं जिनके तहत चलना होता है। और सबसे बड़ा कानून जो अल्लाह ने बनाया है आपके लिए, उसके तहत चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। आप अपने माइंड को ख़ुद ख़राब करते हैं जब आप दुनियावी और अपने कानून के हिसाब से चल रहे होते हैं। हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका, जो माहिर नफ्सियात हैं, और बताएंगे कि मियाँ बीवी में जो रिलेशंस ख़राब होते हैं वो क्यों होते हैं, और बेहतर होते हैं तो किस तरह से होते हैं और किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि आजकल मुझे इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, मैं सीरियसली बताऊं कि एक तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसके हवाले से, जी। और बीवियां ज़्यादातर रो रही होती हैं बिल्कुल। कि मर्द हजरात जो हैं वो हमें घर पे टाइम नहीं देते, वो बाहर ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। हर दफ़ा अफेयर्स बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं, और चाहे वो रिच कम्युनिटी हो, हम कहते हैं ना कि जी पैसा ज़्यादा है, वो लड़कियां उनके पीछे आई हैं जो पैसे की वजह से। अच्छा, वही नहीं, मैं तो यहाँ पे देखा है कि बहुत जिनके पास मतलब इतने नहीं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास भी, वहाँ पर भी उनका एक जहन जो है वो इस तरफ जो है वो मायल हो जाता है। ये आजकल ज़्यादा इस माशरे में हो रहा है या शुरू से था और हमें अब पता चल रहा है? मेरा ख्याल है था तो शायद शुरू से ही, लेकिन हमें अब ज़्यादा पता चल रहा है। पहले औरतें इतना बोलती नहीं होती थी, मेरा ख्याल है खामोश रहती थी, इतना बर्दाश्त करती थी बहुत ज़्यादा। अभी भी हमारे पास इस तरह की ख़वातीन आती हैं जिनकी शादियों को 30-30 साल हो गए हैं, 40-40 साल हो गए हैं, एंड दे हैव बीन सफरिंग ऑल थ्रू दिस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या फिर शौहर की बहुत ज़्यादा तेज़ी है, या नार्सिस्टिक बिहेवियर है, जैसे डोमिनेंट बिहेवियर होता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स होना, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो कि मियाँ बीवी की। अच्छा, ये एक बात समझ नहीं आती है, लड़की अगर आपको दूसरी अच्छी लग रही है तो भाई आप इस जो बीवी है उसको आप टाइम भी नहीं देते हैं। चले अगर टाइम दे भी रहे हैं तो आप कहते हैं तुम भी रहो और फिर मैं बाहर जो है मैं वहाँ पर भी जाऊँ। एक तो होता है ना जब शादी कर लेता है ना बंदा, तो औरत उस चीज़ को कहती है हाँ ओके फाइन ठीक है, चलो अब तो हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपस में फिर भी खिंचाव रहता है। लेकिन एक जो बिहेवियर के फिर एक दिन 2, एक दिन 10, मतलब ये बात समझ नहीं आती है, ये दिमाग है या क्या है, ये किस किस्म के, ये मतलब क्या कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं, कहते हैं ना ये कौन लोग हैं भाई जो कितना, हाँ मतलब जिनका दिमाग, मैं कहती हूँ स्टेबल ही नहीं है। अब एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे स्टेबिलिटी की भी बात आती है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अब वैसे मैं जनरलाइज तो नहीं कर सकती कि कौन से लोग कैसे होते हैं, कौन से लोग कैसे होते हैं, ओवरऑल ही बताएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने ये नोटिस की है, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जिनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, जैसे 18-19 साल 20 साल के लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो एक पॉइंट पे आके जो है ना उनके अंदर ये बिहेवियर ज़्यादा होता है। मैं नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है। मुझे ऐसे लगता है कि वो जो एक फ्लर्ट करने की उम्र होती है, या जैसे नहीं वो बाहर जाके थोड़ा बहुत वो मस्ती करने की उम्र होती है, उसमें शादी हो जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर एक स्टेज आती है जब आप इतना अच्छा अर्न करने लगते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी पूरी होना शुरू हो जाती, तो वो चीज़ जो है ना आदमियों को, या दे मेन टेंड टू गो आउट और फिर सीक फॉर अदर थिंग्स, जैसे नहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के भाई क्या कहेंगे, एंटरटेनमेंट ही कह सकते हैं आप उसको, ये एक जो है शुगल मस्ती के लिए ज़्यादातर आदमी जो बाहर जाते हैं इस तरह करते हैं, ये सब चीजें जस्ट टू सी। आई फील लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं कुछ, जो मुझे फील होता है कि ये जो मर्द स्टेबल नहीं होते हैं,
आई थिंक दे हैव सम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर तो वो शक्लन अच्छे नहीं होते हैं, अपने आप को मेंटेन नहीं अच्छा किया होते, कि अल्लाह ने हर एक को प्यारा बनाया हुआ है, वो मेंटेन नहीं अच्छा अपने आप को कर पाते हैं, वो अपने जो है ना अपना ख्याल नहीं रख रहे होते, और फिर वो जो है ना वो अपनी उस सेटिस्फैक्शन को कि आई एम गुड लुकिंग, क्योंकि मर्द के अंदर ये चीज़ है कि आई एम गुड लुकिंग, आई एम मैनली, तो वो दूसरे से उसके वो लिए खातून से जो है वो अट्रैक्शन जो है वो attraction चाह seek रहा कर होता रहा है, होता है हाँ ये basically। चीज़ होती है। या फिर एज का जब होने लग जाता है तो वो अपनी एज के हिसाब से भी कि मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ, मैं तो एजड नहीं हूँ। तो ये हमने देखा है कि जहाँ पर फैमिलीज़ में शुरू से तरबियत की जब बात आती है, जब तरबियत सही हो तो वो बच्चा भी आपका जो है वो अच्छा होगा, तमीज़दार होगा, तहज़ीब वाला होगा, अपनी बीवी से भी बदतमीज़ी नहीं करेगा। जहाँ पर उसकी तरबियत या फैमिली, ये हमने देखा ये भी इनहेरिटेड होती हैं चीज़ें, बिल्कुल फैमिली आप टू फैमिली जा रही होती बिल्कुल हैं। 100% आप ठीक कह रही हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो आपका फैमिली इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने फादर को देखा है कि वो आपकी मदर के साथ लॉयल रहे हैं पूरी ज़िंदगी, या एक जैसे नहीं कहते हैं कि उस रिलेशनशिप को उन्होंने सेक्रेड समझा है, या उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उस रिलेशनशिप की, लॉयल रहे हैं, तो आगे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। अगर उन्होंने ये देखा है कि माँ बाप के रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड रहे हैं, फादर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं, या जो भी कोई इश्यूज इस तरह के रहे हैं, तो बेशक बचपन में बच्चे उसको जितना भी कंडेम कर लें कि भाई ये हमारा बाप हमारी माँ के साथ ज्यादती कर रहा है, बुरा कर रहा है, या कुछ भी XYZ, लेकिन बड़े होके समहाउ वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर वही करते हैं जो जो हम देख कर रहे रहे होते होते हैं, हैं। हाँ, बिल्कुल जो देखेंगे वो तो करेंगे, तो वही एग्जैक्टली ना। उनकी जिंदगी पे उन चीजों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता कि जो आप उनको बता रहे होते हैं कि भाई बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो उनके कान में नहीं जा रहा होता। वो क्या करते हैं कि वो जो देख रहे होते हैं, जैसे अगर फर्ज करें कोई लड़की है, उसने अपनी माँ को देखा है कि इस तरह, मतलब एक एज अ वुमेन इस तरह होना चाहिए, ठीक है, एक जैसे इफ यू आर डॉटर ऑफ अ पावरफुल वुमन, जो भी है वो काम करती है, वो उसकी अपनी एक से है घर में, तो मोस्ट लाइकली ये है कि यू ग्रो अप टू बी कि वो भाई वैसे ही बनना वैसे ही पसंद बनना है। करेगी, हाँ। और अगर आपने ये देखा है कि माँ मारें खा रही है घर में और जो है बेइज्जतियां बर्दाश्त करी और सब कुछ, तो या तो आप बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाओगे आगे चलकर, मतलब अगर आपकी जब शादी होगी तो आप बोलोगे कि बस मुझे दबाओ नहीं, तो आप छोटी भी चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, या फिर आप जो है बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो जाओगे कि हर कोई आपको डोमिनेट करके चला जाएगा। तो वो रिलेशनशिप्स फिर उनको सही तरीके से सीख करना आएगा नहीं कि अच्छा, किस तरह ये शुरू जब करना। शादी के बाद हम एक चीज़ देख रहे होते हैं कि ये तो घर घर की कहानी है, जी जी जहाँ पे बिल्कुल। मदर इन लॉ हमेशा जो है वो जी अपनी बहू के पीछे ज़रूर पड़ेगी। जी जी ये बिल्कुल। बहुत कम आजकल जो है, अब मैं देख रही हूँ नई जनरेशन में, मेरी अपनी फ्रेंड्स जब मदर इन लॉ बन रही हैं तो जी मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ वाह, मतलब वो तो कहती हैं कि वेरी डिफरेंट, वो हाँ। उनका उनका मिजाज ही अलग है। लेकिन जो हमने देखा है कि माँओं का किरदार है जो अपने बेटों के लिए, कि वो जो एक्सेप्टेंस नहीं आती है बहू के लिए, या बहू की एक बुराई करना, या तो क्या वो भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है शौहर के रिलेशन में और बीवी के रिलेशन में? हमारे माशरे में तो बीइंग वेरी फ्रैंक ये एक बहुत बड़ा कॉज है, बाकी माशरों में भी है, लेकिन हमारा जो एशियन कल्चर है ख़ास तौर पे यहाँ पे, और पाकिस्तानी कल्चर भी अगर ज़्यादा यहाँ पर फिर भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हमारे यहाँ जो है वो ये बहुत बड़ा इशू है कि मतलब जब शादी होकर ख़वातीन जाती हैं या लड़कियां जाती हैं, तो उनका जो पहला इंटरेक्शन होता है वो उनकी सास के साथ होता है या मदर इन लॉ के साथ जो भी होता है। तो वो जो है वो शादियां तो बहुत धूमधाम से कर देती हैं, बड़े शौक से लड़कियां ढूंढती हैं और शादियां करती हैं, और लेकिन उनको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। देखिए मियाँ बीवी दो मुख्तलिफ लोग हैं, लेट्स सपोज इट्स एन अरेंज मैरिज, 80% हमारे यहाँ 70% आज भी अरेंज मैरिजेस होती हैं। दो मुख्तलिफ लोग हैं, दो मुख्तलिफ घर से आए हुए, मुख्तलिफ परवरिश मतलब जिनको हुई है, वो बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, मियाँ बीवी जिसे हम, या लड़का लड़की जो भी,
اب وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بہت ٹائم چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رہنا, سالوں میں کہتی ہوں ایون آپ کی لو میرج بھی آپ کو سالوں چاہیے ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اچھا وہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہم دیکھتے ہیں, گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, بیوی کو نہیں لے جانا, کہ باہر کی لڑکی کو لے جائے فرق نہیں پڑے گا, باہر جا رہے ہیں ٹریولنگ کے لیے, بیوی کو نہیں لے کر جانا, باہر کی لڑکی کو لے جائے کہیں. مطلب یہ جو یہ کانسیپٹ ہے, میں کہتی ہوں کہ ریلیجسلی بھی اگر دیکھا جائے تو دس از سو انفیئر اینڈ دس از سو گناہ والی بات, گناہ کی بات ہے. بالکل بالکل. مطلب یہ اگر دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا کہیں اور آپ کا افیئر چل رہا ہے, وہ تو گناہ کی بات ہو جاتی ہے کہ ایک شوہر جو ہے وہ کہیں اور افیئر چلائے تو گناہ کی بات ہے. پھر یہی اگر بیوی پہ بھی اپلائی کیا جائے, اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشنز دیکھنے کو آ رہی ہیں نہ آئے, تو یہ بھی گناہ کی بات ہے. تو یہاں پر یہ چیز تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا دین تو کہتے ہیں نا مکمل ضابطہ حیات ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے. زندگی کو خوش نہیں رکھتے ہیں کہ یہ جو خوشی تلاش کرتے ہیں لوگ, اور یہ کہتے ہیں ان کو مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں مینٹلی سیٹسفائی ہوں, یہ کیا کانسیپٹ ہوتا ہے ان کا اپنی اس مینٹل سیٹسفیکشن کا, جبکہ اللہ نے مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو بیوی دی ہے, لیکن آپ پھر بھی جو ہے کہیں اور اگر آپ جا رہے ہیں تو یہ تو مینٹل سیٹسفیکشن تو یہ کیا چیز ہوتی ہے ذہن میں؟ پھر دیکھیے مینٹل سیٹسفیکشن تو کے لیے تو کوئی بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مینٹل سیٹسفیکشن why this feeling, میں اس فیلنگ کو سمجھنا چاہ رہی ہوں. بیسیکلی ایکسائٹمنٹ, ایز ہیومنز وی سیک ایکسائٹمنٹ, ٹھیک ہے. بیوی آ گئی, جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے وہ ود ٹائم پرانا ہوتا چلا جاتا ہے, پھر ایک دو بچے ہو جاتے ہیں, پھر میاں بیوی کے بیچ میں ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے, بچے جب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنا بھی اچھا ریلیشن شپ ہو, اگر تو وہ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اچھا ہے ریلیشن شپ, تو پھر تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. آئی تھنک یہ ہسبینڈ کو بھی اس میں کوآپریٹ زیادہ کرنا چاہیے. اگر بچے کے ساتھ وہ بہت زیادہ بزی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں, آپ اس کو وہ ہینڈلنگ کریں, بنسبت کے ہاں بچے کو سنبھال لو, ہاں یہ کر لو. اچھا, اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایک اور جو کانسیپٹ آیا نا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, کہ ہر لڑکی کو چاہتے ہیں ماڈل کی طرح, وہ اپنی بیوی بھی ماڈل کی طرح ہو جائے. تو ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں تھوڑے بہت آپ بھی ماڈلنگ کر لو, جس دن ایک دن ماڈلنگ کرو گے ویسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا شوہر کو, تو بن جاؤ ایک دن کے لیے ماڈل, ہارٹ اٹیک وہاں پر نہ آئے تو مجھے بولنا. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیوی ہے وہ ماسیوں کی طرح گھر میں کام کرتی رہتی ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسی رہے اچھی بات ہے, اور کہتے ہیں مجھے تو نہیں پسند ہے کہ تم جو ہو زیادہ بھی تیار ہو, مجھے تم سادی اچھی لگتی ہو. اس کو وہیں پر ہی اس کو آپ نے سادہ, وہ تو یہی سوچتی رہتی چیز, میں تو سادی ہی اچھی لگ رہی, اس کو نہیں پتا بھائی اس کو تو ماڈلز اچھی لگ رہی ہیں, وہ تو تمہیں سادہ بنا کے رکھ رہا ہے. وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی اپنی نظر خراب ہوتی ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو ایسے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں, یا پھر وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم سادی ہی اچھی لگتی ہو, تم سادی اچھی, کیونکہ ان کی اپنی نیت میں پرابلم ہوتی ہے. بناؤ سنگھار جو ہے اپنے شوہر کے سامنے آپ ضرور کریں, اچھے اچھے کپڑے ضرور پہنیں, بالکل ان کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے آپ ماڈلنگ بھی کریں. آپ گھر میں ماڈلنگ کر رہی ہیں نا, گھر میں اپنے شوہر کے سامنے ماڈلنگ بھی کریں. آپ یہ دیکھیں بہت بڑا چینج آئے گا آپ کے ہسبینڈ, ان کو میرے کہا نا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ٹائم بھی ختم ہو گیا, اتنا لمبا سبجیکٹ تھا, آج تو ذرا لمبا بات ہونی چاہیے تھی, بالکل چھوٹی بات ہو گئی ہے. چلے کوئی نہیں, جتنی بھی بات ہوئی ہم نے کافی حد تک سمجھا تو دیا. سو لیٹس سی ایک اور سبجیکٹ لیں. جی جی بالکل بالکل, یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بچوں کے اوپر بڑے برے اثرات بھی پڑتے ہیں, بالکل بہت زیادہ. ہاں وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے. چلیں تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے گا. ناظرین ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.